केंद्र में इस बार एनडीए की सरकार है, लेकिन कब तक रहेगी ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि एनडीए में जो भी सहयोगी दल हैं उनमें ज्यादातर दलों की जो विचारधारा है वो बीजेपी से बिल्कुल अलग है और कई मौकों पर यह बात सामने भी आ चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए सहयोगियों को साधे रखना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये हाल सिर्फ एक राज्य में नहीं है, बल्कि लगभग हर राज्य में है। बीजेपी की उसके सहयोगियों से तनातनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये हालात देखकर तो कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी को साधने में लगी रह गई है। इधर इंडिया गठबंधन ने पर्दे के पीछे से खेल कर दिया है। तो आखिर क्यों किए जाने लगे हैं ऐसे दावे? कैसे सहयोगियों ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। नतीजा, केंद्र में बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, जिसमें सबसे बड़ी और मजबूत बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। और बीजेपी का पूरा फोकस नायडू को साधने में लगा हुआ है नायडू जब चाहते हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं और अपने समर्थन की कीमत वसूल कर वापस आ जाते हैं। और अगर नायडू किसी भी तरह से कहीं नाराज दिखाई देते हैं तो खुद अमित शाह भी नायडू से मिलने पहुंच जाते हैं और फिर नायडू जो मांग रखते हैं उसे पूरा कर दिया जाता है। लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास अभी नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ नायडू पर फोकस कर रही है, लेकिन पीछे से इंडिया गठबंधन एनडीए को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि लगभग हर राज्य में, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे वो गैर बीजेपी शासित राज्य हो, हर राज्य में एनडीए में रार देखने को मिल रही है। बीजेपी के सहयोगी उससे नाराज हो रहे हैं, उससे दूरी बना रहे हैं, उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह एनडीए गठबंधन में खींचतान की खबरें आ रही हैं। दावे ये हो रहे हैं कि सहयोगियों ने अब केंद्र सरकार गिराने का मन बना लिया है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं। चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया और अभी 2 महीने भी नहीं बीत पाए हैं कि एनडीए के अंदर खींचतान की खबरें आने लगी हैं। यह दावा किया जाने लगा है कि अजीत पवार और शिंदे नाराज हैं और कभी भी फडणवीस सरकार का साथ छोड़ सकते हैं, यानी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि ताजा खबर इसी राज्य से आ रही है, इसीलिए सबसे पहले इसकी बात करेंगे। और जो खबर आ रही है उसने सियासत को गरमा दिया है। एक तस्वीर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीर है शरद पवार और अजीत पवार की, जिसमें वो एक मंच पर एक साथ बैठे दिख रहे हैं, यानी अगल बगल। ये तस्वीर पुणे के वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के वार्षिक आम बैठक की है। गौरतलब है कि चाचा भतीजे के साथ आने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही हैं। यहां तक कि चुनाव से पहले भी इस तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन जब से अजीत पवार के फैसलों को भी फडणवीस पलट रहे हैं या उनकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद से अजीत पवार की नाराजगी बढ़ने लगी है और इस तरह की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है कि भतीजा चाचा से नजदीकी बढ़ा सकता है। जाने अनजाने दोनों दिग्गज नेता भी इस बात के संकेत देते रहे हैं कि मौका लगेगा या जरूरत पड़ेगी तो साथ आ जाएंगे। अब हाल ही में बारामती में कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम के दौरान भी शरद और अजीत पवार साथ आए थे। इसके अलावा अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बीच भी कुछ चर्चाएं हुई और दोनों अगल बगल बैठे हुए दिखाई दी थी। अब जो ये तस्वीरें ये सियासत को गरमा ही रही थी, लेकिन चर्चा तब ज्यादा आगे बढ़ गई जब 23 जनवरी को एक बार फिर चाचा भतीजा साथ नजर आए। अजीत और शरद पवार के एक बंद कमरे में लंबी बातचीत भी हुई। इस घटना के बाद से ही सियासी महकमे में हलचल है कि पवार परिवार वापस साथ आने वाला है। एक वीडियो सामने आया था जिसमें देखा जा सकता था कि अजीत पवार बड़ी जल्दबाजी में एक कमरे में एंटर हो रहे हैं। उस कमरे के बाहर प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। साफ तौर पर यह कमरा एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार का है। इस दौरान अजीत पवार हड़बड़ी में भी नजर आए। बाद में उन्हें इशारे से बताया गया और वो एक कमरे में प्रवेश कर गए। अब इस वीडियो ने सियासत को गरमा दिया है और अजीत पवार के एक बार फिर चाचा से हाथ मिलाने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। लेकिन सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे फडणवीस के फैसलों से नाराज हैं। सिर्फ फडणवीस के फैसलों से ही नहीं, बल्कि वो तो तब से नाराज हैं जब से उनसे सीएम की कुर्सी छीन ली गई है और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है, यानी शिंदे का डिमोशन कर दिया गया। और सिर्फ डिमोशन ही नहीं हुआ, शिंदे ने जो मंत्रालय मांगे थे वो मंत्रालय भी उनको नहीं दिए गए। इसके बाद से वो नाराज होते चले जा रहे हैं और अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए वो बार बार अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। लेकिन शिंदे इतने मजबूर हैं कि खुलकर फडणवीस का और बीजेपी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं।
नतीजा, शिंदे की इस मजबूरी से उनके समर्थक ही उनसे अब नाराज हो गए हैं और दावा तो अब यह किया जा रहा है कि शिवसेना एक नए नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं। उनका मानना है कि शिंदे अब नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं और शिंदे के खिलाफ उनके समर्थकों की नाराजगी को बीजेपी हवा दे रही है। यानी बीजेपी ही ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि शिंदे अब नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको नया नेतृत्व चुन लेना चाहिए, यानी नया नेता चुन लेना चाहिए। और अब क्योंकि बीजेपी ही शिवसेना शिंदे गुट के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है, सेंधमारी की कोशिश कर रही है, जिस तरह से उसने उद्धव के साथ किया वही अब शिंदे के साथ कर रही है, तो शिंदे का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। खैर, अब ये तो हुई महाराष्ट्र की बात, यानी महाराष्ट्र एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। वहां भी एनडीए में खींचतान मची हुई है। चिराग पासवान 70 सीटों पर दावा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं, नीतीश कुमार सीएम पद पर अड़े हुए हैं। यानी वहां पर नाराजगी की खबरें लगातार हैं और पशुपति पारस तो खुलकर लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं। एक ही हफ्ते के अंदर उन्होंने 3 बार लालू यादव से मुलाकात की। जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने तो सीधे सीधे कैबिनेट पद छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि अब ये दावे किए जा रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, जिसके बाद जीतन राम मांझी को बीजेपी आलाकमान के दबाव में आने के चलते अपना बयान पलटना पड़ा। इसके बाद से चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को डरा दिया है। और वहीं अगर बात करें दूसरे सहयोगियों की, जो भी हैं, वहां उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो पशुपति पारस हो या फिर आरसीपी सिंह हो या चिराग पासवान हो, ये सब भी बीजेपी पर दबाव बना रहे। उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो बिहार में भी खींचतान मची हुई है और यह दावा किया जा रहा है कि इसी तरह स्थितियां चलती रही, हालात बिगड़ते रहे, बीजेपी अपने सहयोगियों को नहीं साध पाई, तो हो सकता है कि चुनाव से पहले पहले एनडीए बिखर जाएगा। और बिहार एनडीए में जो डर की वजह है वो महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया है उसे ही माना जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को धोखा दिया, वैसा ही अब बिहार में जो सहयोगी हैं बीजेपी के, उन्हें अब डर लग रहा है कि कहीं वैसा ही उनके साथ भी बिहार में ना हो जाए। अब ये बात हुई बिहार की। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। वहां भी एनडीए में खलबली की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अपना दल से लेकर निषाद पार्टी लगभग सभी सहयोगी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। योगी के नेतृत्व का विरोध इतना बढ़ गया है कि सहयोगियों ने आलाकमान को संदेश पहुंचा दिया है कि वो साथ छोड़ सकते हैं। अपना दल की प्रमुख और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो खुलकर बीजेपी सरकार पर हमले कर रहे हैं। नाराजगी राष्ट्रीय लोकदल के अंदर भी दिख रही है। अमित शाह ने जब डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी की तो आरएलडी की तरफ से विरोध जताया गया था, माफी की मांग की गई थी। वो बात अलग है कि जब बीजेपी का दबाव बढ़ा तो जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को ही बर्खास्त कर दिया। अब यहाँ ऐसे ही समझिए, जिस तरह से बीजेपी ने जीतन राम मांझी पर दबाव बनाया तो उन्होंने अपने बयान पलट दिया। उधर नीतीश कुमार पर जब दबाव बनाया तो उन्होंने मणिपुर में अपने जेडीयू अध्यक्ष को ही बर्खास्त कर दिया। इस तरह की चीजें बता रही है कि बीजेपी आलाकमान दबाव बनाकर सहयोगियों से अपनी मर्जी करवा रहा है। यानी देखा जा सकता है कि बीजेपी सिर्फ 18 सांसदों वाले नायडू को साधने में लगी हुई है। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ टीडीपी पर है, लेकिन इस बीच में उसके कई सहयोगी नाराज हो गए हैं। अब अगर इन सभी सहयोगियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो अकेले टीडीपी के सहारे बीजेपी सत्ता में नहीं बनी रह सकती। इसलिए बीजेपी केंद्र सरकार में कब तक बनी रह पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब यहाँ सत्ता के समीकरण को समझना भी जरूरी है कि आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है कि सिर्फ टीडीपी को साधे रखने से बीजेपी अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है 272 और एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 240 सीट हैं और 53 सीटें दूसरे सहयोगी दलों की हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 16 सांसद टीडीपी के हैं। और इसीलिए मोदी सरकार पर टीडीपी का सबसे ज्यादा दबाव दिखाई भी देता है। नायडू की हर डिमांड मोदी सरकार मान लेती है और इसी के चलते दूसरे सहयोगी नाराज हैं, जिन्हें एनडीए अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से जेडीयू के 12 सांसद हैं, शिवसेना के 7 सांसद हैं, आरएलडी के 2 हैं, अपना दल और एनसीपी का 1-1 सांसद है। यानी ये संख्या हो जाती है 23। अब नाराजगी जाहिर करने वालों में चिराग पासवान की पार्टी, जिसके पास 5 सांसद हैं, वो भी आगे बढ़ती दिख रही है। ऐसे में अगर 28 सांसदों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन से करीबी बढ़ा रहे हैं, तो मोदी सरकार के पास सिर्फ 265 सांसद ही बचेंगे। यानी बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को ही साथी रह जाएगी और दिल्ली में उसके साथ खेल हो जाएगा।
तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।